स्वागत है आपका हमारे चैनल एपेक्स इंडिया कोचिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, मैंने आपके लिए लेक्चर सीरीज लेके आया था जो कि सीटेट पर आधारित था। सीटेट पर बेसिकली मैथ पर आधारित, और मैथ में मैंने इससे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स के प्रकार के बारे में बात किया था। उसके अलावा मैंने उसमें जो नंबर होते थे उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते थे और उन नंबरों के बीच क्या संबंध होता था, सारे बातों को डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नंबर एंड नंबर सिस्टम में ही, यानी संख्या तथा संख्या पद्धति का ही नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहला उसमें आता है हमारा 2 से विभाजकता का नियम। इससे पहले आप सोचते होंगे कि 1 से विभाजकता के नियम को क्यों नहीं बताया गया, तो आप याद रख लें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से विभाजित हो जाती है, इसलिए 1 से विभाजकता के नियम को मैंने नहीं बताया। यहाँ शुरू करते हैं हम लोग 2 से विभाजकता के नियम को। तो साथ ही याद रखना है आपको कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, ये संख्याएं, ये अंक अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आ जाए तो आपको समझ जाना है, सीधे से समझ जाना है कि वो संख्याएं 2 से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए कई एग्जाम्पल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आप इसे खुद से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने जो लिया है, इसमें मुझे इधर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है, इसीलिए ये भी 2 से विभाजित होगी। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने कहा था कि 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, तो यहाँ पर 6 है, इसलिए ये भी विभाजित होगी। यहाँ पर देख ले कि इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर आप देख लें इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए ये भी विभाजित होगी। आज के बाद से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 से विभाजकता का नियम होता क्या है, 2 से कौन कौन से नंबर विभाजित हो सकते हैं। सीधे से आपको याद रख लेना है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 3 से विभाजकता का नियम। इस नियम में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे संख्या है जो कि 3 से विभाजित होगी। इजी वे में हमें समझना है, इसीलिए कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, इसीलिए मैथ से आपको डर लगने लगता है। इस डर को आपको भगाना है। आप सीधे से 3 से विभाजकता का नियम को आप इस प्रकार से याद रख लें कि जो भी नंबर आपको दिए होंगे उनके अंकों का योग करना है। जो भी संख्या आपके पास होगा उनके अंकों का योग करना है। अगर वो 3 से विभाजित हो, योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इनको मैंने यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे 3, 4, 5, 3 ये एक संख्या है। इसमें जो अंक आते हैं 3, 4, 5, 3, इसको हम लोग योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 15 आया। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आप इसे अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने दूसरा एग्जाम्पल 306 लिया है। आप देख सकते हैं 306 तीनों को प्लस किया है तो 9 आया। 9 भी 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 306 भी 3 से विभाजित होगी। फिर इसी प्रकार आप कई एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं। 207 हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 207। इसके अंकों को योग करेंगे 2 + 0 + 7 = 9। ये भी 3 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 207 भी 3 से डिविजिबल है। अब अगला हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल है 52341। कितना बड़ा नंबर है, इसे आप घबराना नहीं है। इससे भी बड़े नंबर आपके पास हो जाएं तो घबराना नहीं है, इसलिए कि आपको मैंने नियम बता दिया है कि अंकों को जोड़ना है। इस संख्या के सभी अंकों को मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखाया, 15 आया। 15 3 से डिविजिबल है, 15
3 से विभाजित है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इस तरह के आप कई एग्जाम्पल लेके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। वह है हमारे पास 4 से विभाजकता का नियम। इस नियम में हम लोग बात करेंगे इकाई और दहाई स्थान के बारे में। कितना बड़ा नंबर हो आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधी बात है, आप सिर्फ इकाई और दहाई को देखें। जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंक अगर 0 हो या इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, आप डेफिनेशन से नहीं समझ पाएंगे। आपको यहाँ एग्जाम्पल देखना होगा। मैंने कहा था कि इकाई और दहाई के अंक 0 हो, तो देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल मैंने 0 वाला लिया है। नंबर कुछ भी हो जाए, इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आ गया है, इसका मतलब कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 64 है। 64 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 है। 24 4 से विभाजित है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये बहुत ही बड़ी संख्या है, जिसे देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 4 से विभाजकता का नियम, जिसमें मैंने कहा कि इकाई और दहाई का अंक चाहे तो 0 हो या उनसे बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो इधर से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या देखेंगे दोस्तों, इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। इकाई और दहाई के अंक से जो बनी संख्या यहाँ पर 48 है, जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखें ना दोस्तों, कितना आसान है। अब अगर आपको ये रूल ना पता हो, ये नियम ना पता हो, तो बहुत ही परेशानी होगी। आप सीधे से इस रूल को दिमाग में बिठा लें, तरह तरह के एग्जाम्पल्स लें, आप खुद से अपने माइंड में करें, तो आपके लिए ये पक्का हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगला नियम में, जो कि 5 से विभाजकता का नियम है। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल नियम है। इसमें आप याद रख सकते हैं, सीधी सी बात है कि इकाई के स्थान पर 0 रहे या 5 रहे। सिंपल है दोस्तों, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिया है, ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। देखिए, इकाई के स्थान पर 5 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है। भले ही ये बहुत ही बड़ी संख्या है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर अगर 5 है या इकाई के स्थान पर अगर 0 है, तो समझ जाना है कि ये 5 से विभाजित होगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम की तरफ, जो कि 6 से विभाजकता का नियम। इसमें आप देख सकते हैं, सीधे से आपको याद रख लेना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से पूर्णतः भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो आप इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि 2 से क्या विभाजकता का नियम है, 3 से क्या नियम है। अगर आपको 2 से और 3 से दोनों का नियम पता है, तो आप 6 से विभाजकता का नियम भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है 672, 948, 4062। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, जिसके वजह से ये 2 से विभाज्य है, और इनके संख्याओं का योग 15 है, इसीलिए ये 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से भी विभाज्य है और ये 3 से भी विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार से आप खुद से 948 और 4062 को ट्राई कर सकते हैं। नियम आपको याद रखना है, 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए, वही संख्या 6 से भी भाग लग जाती है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम है हमारे पास 7 से विभाजकता का नियम। 7 से विभाजकता का नियम से बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है और बहुत ही डरते हैं।
आपको बिल्कुल नहीं डरना है। इसमें आपको याद रखना है कि जो नंबर होंगे, जो संख्या दिया होगा, उसमें इकाई अंक क्या है और बची संख्या क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल के साथ आप समझें, इकाई के स्थान पर यहाँ पे 4 है और बची संख्या 8 है। तो नियम कहता है कि इकाई के अंक को दोगुना करना है। इकाई का अंक जो है यहाँ 4 आया है, इसको दुगुना करना है और बची संख्या 8 है। 8 में से उस 4 के 2 गुने को माइनस कर देना है। तो 8 माइनस 4 गुना 2 तो बराबर आ गया 0। और नियम में लिखा था चाहे तो अंतर करने के बाद, माइनस करने के बाद 0 आए, या नहीं तो 7 के टेबल में आए, 7 के पहाड़े में आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल 175 लिया मैंने। 175 के इकाई के स्थान पर 5 है। इकाई के स्थान को छोड़कर यहाँ पे हमारे पास 17 बच गया है। 5 इकाई के स्थान पर आ गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 17। तो मैंने कहा था कि इकाई के स्थान में जो अंक आएगा उसको दोगुना करना है, जो बची संख्या होगी उसमें से माइनस कर देना है। तो बची संख्या यहाँ पर 17 था और 5 को मैंने दोगुना कर दिया, तो 17 माइनस 10 तो बराबर 7। तो मैंने कहा था कि चाहे तो 0 आए या फिर 7 आए या फिर 7 के टेबल में, 7 के पहाड़े में कुछ भी आ जाए। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 245। 245 में इकाई का अंक 5 है और बची संख्या 24 है। तो फिर वही नियम लागू करेंगे, इकाई के स्थान को 2 से गुना करना है, जो संख्या बचे उसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 14। 14 7 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 245 भी 7 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास 147। 147 के इकाई के स्थान पर 7 है और मैंने कहा था कि इकाई के स्थान को दुगुना करना है, 7 गुना 2 तो हमारे पास कितना आ गया 14। फिर बोला था जो बची संख्या होगी उसको उससे माइनस करना है, मतलब उसका अंतर निकालना है। तो बची संख्या यहाँ 14 थी, तो 14 को मैंने यहाँ पर उतार दिया। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद अंतर हमारा 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि 147 जो है 7 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नियम में। अगला नियम हमारे पास है 8 से विभाजकता का नियम। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने 4 से विभाजकता का नियम को पढ़ा था, उसी प्रकार से 8 से विभाजकता का नियम है। बस इसमें आपको याद रखना है कि इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक इसमें आ जाएगा। जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका 000, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों 0 है। इधर के संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है, इधर जितनी बड़ी संख्या हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन इकाई के स्थान पर हम देखेंगे, दहाई के स्थान पर देखेंगे और सैकड़ा के स्थान पर देखेंगे। इनसे बनी संख्या चाहे तो 0 हो या फिर इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 168, इसको हम 8 से आसानी से विभाजित कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 एके 8, इसीलिए कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब मुझे पूरा भाग लगा के नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ मुझे 3 अंक को देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं 328 को सिर्फ हम देखेंगे, इधर क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ 328 को देखना है। देखिए 8 चौका 32, 8 एके 8, ये भी 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। ये 3 अंक 8 से भाग लग रहा है, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से भाग लग जाएगी। तो दोस्तों, अगला नियम है हमारे पास 9 से विभाजकता का नियम, जो कि 3 से विभाजकता के नियम के जैसा ही है। आप इसमें देख सकते हैं कि अंकों का योग मैंने किया है, जिस तरह से 3 की विभाजकता का नियम में किया था, सेम उसी तरह से 9 के विभाजकता के नियम में हमें करना है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, 3 ही एग्जाम्पल लेके समझाया है, ऐसे तो ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे आपके पास है 7281, इतना बड़ा नंबर है, मुझे कैसे पता चलेगा ये 9 से विभाजित है? तो हमें करना क्या पड़ेगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद अगर
9 से विभाजित हो जाए, जो हमारा योगफल आता है, अगर वो 9 से विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, 6, 5, 4, 3 सबको मैंने योग किया है और यहाँ पे योगफल हमारा 18 आया है। तो 18 फिर से हम कह सकते हैं कि 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। उसी प्रकार यहाँ देखिए दोस्तों, ये बड़ा नंबर है, इसे देख के आपको डरना नहीं है। सीधे से आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। अंकों को जोड़ने के बाद 27 आया, 27 9 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगला टॉपिक है हमारे पास 10 से विभाजकता का नियम। सबसे सिंपल नियम है, सबसे आसान नियम है, इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि इकाई के स्थान पर शून्य हो यानी 0 हो, वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जितनी बड़ी संख्या आपके पास आ जाए आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधे इकाई के स्थान पर देखना है। इकाई में अगर शून्य हो जाए, 0 हो जाए, इकाई में शून्य आ जाए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, सीधे आपको बोल देना है कि ये तो 10 से विभाज्य है। बहुत ही आसान नियम था दोस्तों। अब अगला नियम है 11 से विभाजकता का नियम। इसमें दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, आपको मेन यहाँ पे 2 टर्म समझना है, सम स्थान और विषम स्थान। इसका डेफिनेशन बोलता है कि सम स्थान का अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। पहले ये चीज कर लेना है, उसके बाद फिर दोनों का अंतर करना है। अगर अंतर 0 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए, यानी 11 के पहाड़े में आ जाए, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि इसे समस्थान कहते हैं। देखिए एक एक अंक छोड़ करके हम ले रहे हैं, यहाँ पर 2, 9 और 3 ये समस्थान में है, 7, 5 और 2 ये विषम स्थान में है। तो पहले मैंने क्या किया, समस्थान का योग 14 आया, फिर मैंने विषम स्थान का योग 14 आया, दोनों का अंतर किया तो 0 आया। इससे ये पता चलता है, इसके डिफिनेशन से आप देख भी सकते हैं कि शून्य आए या फिर 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर हमारे पास अंतर शून्य आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये 11 से विभाज्य है। और एक एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 3223। अब ये कैसे पता चलेगा 11 से विभाज्य है, तो फिर वही काम हमें करना है कि सम स्थान अलग से विषम स्थान अलग से पहले लिख देना है। देखिए 2 और 3 सम स्थान में है और 3 और 2 विषम स्थान में है। फिर वही काम करना है, सम स्थान का योग, सम स्थान में जितने भी अंक आएंगे उनका योग करना होता है। 2 और 3 को योग करेंगे तो 5 आया, 3 और 2 को योग करेंगे तो वही 5 आएगा। फिर इसका अंतर करके देखेंगे तो 0 आया, इसका मतलब ये भी 11 से विभाज्य है। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपका डाउट इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सम स्थान का योग 0 + 0 तो 0 ही आया। फिर अगला देखना है विषम स्थान का योग 5 + 6 तो 11 आया। इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास अंतर आ गया है 11। फिर डिफिनेशन की ओर आप चलेंगे तो डिफिनेशन में कहा था मैंने, चाहे तो 0 आए चाहे तो 11 के पहाड़े में आए या फिर 11 के 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो पूरी संख्या को आपको नहीं देखना है, आपको विभाजकता के नियम का पालन करते हुए ही देखना है। इसमें आपका समय का बचत होगा, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था संख्या तथा संख्या पद्धति, ये अब हमारा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, आपको क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप संयम से हमारे वीडियो को देखते रहें और जो भी साथी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उनको शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।